अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा। इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा कैसे हुई, कौन कौन से सहाबा की बात इस कैलेंडर में ली गई और कैसे इस कैलेंडर को शुरू किया गया, इसके बारे में आपको इस वीडियो से मालूमात मिलेगी। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को गौर से समाअत फरमाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। इस्लामी महीनों का नाम मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानिया, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज, ये 12 महीनों के नाम हैं। इस्लाम से पहले ये 12 महीनों के नाम भी इसी तरह मुस्तमिल थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत से, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी यही नाम जाहिलिया में भी इस्तेमाल किया जाता था और इस्लाम के बाद इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। लेकिन हमें समझने की ये ज़रूरत है कि इस्लाम से पहले बल्कि जाहिलिया में इस तरह का नाम लिया जाता था कि जिस साल में जिस तरह के वाक़े हुए, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा अबरहा एक बहुत बड़ा राजा था यमन से, वो काबा शरीफ को तोड़ने के लिए, काबा शरीफ को बर्बाद करने के लिए आया था। तो उस साल को आमुल फ़ील, और उसी तरह किसी का पैदा हो गया तो आमुल मौलिद, फिर उसी तरह किसी की जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, आमुल मबआस, फिर आमुल हिजरा, फिर आमुल बदर, आमुल वुहुद जैसे नामों से साल को याद किया जाता था और इसी तरह जाहिलिया में एक साल को याद रखते थे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमूर सल्तनत को मुनज़्ज़म तरीके के लिए एक कैलेंडर की महसूस की। उसके बाद दारुल हुकूमत मदीने मुनव्वरा में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम बड़े बड़े सहाबियों को बुलाया और उनको इस कैलेंडर के बारे में मशवरा पूछे। सहाबियों के मशवरे के बाद इसमें बहुत सारे चीज़ें निकल आई। किसी ने यह कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से इस्लामी कैलेंडर शुरू की जाए, और किसी ने यह कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से जब उनको नबी बनाया गया उस वक्त से कैलेंडर को शुरू की जाए, और किसी ने यह कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत किए तो उस वक्त से कैलेंडर को शुरू की जाए। और कुछ लोगों ने इस तरह के भी मशवरा दिए कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिस दिन से वही का नुज़ुल हुआ उस दिन से कैलेंडर की शुरू की जाए। इन सब बातों में पता चलता है कि मशवरा अलग अलग लिया गया और तमाम लोगों ने अपने अपने हिसाब से मशवरा दिए। इन तमाम मशवरे के बाद आगे यही फैसला हुआ कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन दोनों का राय ये थी कि हिजरत के साल से इस्लामी महीने का आगाज़ की जाए, और इसी पर तमाम सहाबियों का इत्तिफाक हुआ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातों पर तमाम सहाबा जब इत्तिफाक हो गए तो यही तय पाया कि हिजरत के साल से ही इस्लामी कैलेंडर शुरू किया जाएगा, जबकि हिजरत रबीउल अव्वल में हुई थी। लेकिन बात यह है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने राय बताते हुए ये कहते हैं कि ज़ुल्हिज्जा में लोग हज करके आके अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, तो इसीलिए मुहर्रमुल हरम से एक नई ज़िंदगी शुरू होनी है तो आप इस्लामी कैलेंडर का जो पहला महीना होगा वो मुहर्रमुल हरम रखिए। तो इस तरह सहाबी लोग इस पर भी इत्तिफाक हुए और ये बहुत अच्छी तजवीज़ थी हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के तरफ से कि इंसान जब हज करके आता है, तौबा करके आता है और तरह तरह के गुनाह किए हुए रहते हैं और उस गुनाह से तौबा करके आने के बाद वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए मुहर्रमुल हराम के महीने से इस्लामी कैलेंडर का शुरू करने का तजवीज़ दी गई। और इसी तरह तमाम मशवरे और डिस्कशन के बाद मुहर्रमुल हरम से इस्लामी महीने का शुरू करना तय पाया और वो हिजरत के साल यानी जिस साल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे उसी साल से इस्लामी साल का आगाज़ तय पाया। और ये किसी एक आदमी या एक सहाबा की राय से नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े सहाबा जो लोग हज़रत
सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के साथ बैठकर मशवरा दिए और तमाम लोग इस पर इत्तिफाक पाए। तो नाज़रीन और मेरे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस्लामी कैलेंडर कब और कैसे शुरू हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर लगता है कि ये मालूमात बहुत ही अच्छी मालूमात है, आपके लिए फ़ायदा मंद है, तो अपने दोस्तों को, अहबाब को और अपने घर वालों के साथ, या आप इसको व्हाट्सएप में स्टेटस रख के भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।